नमस्कार दोस्तों। तो आज स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर की तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा वीर योद्धा जिसका विश्व के अंदर बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्व है हमारे इस राजस्थान की मिट्टी के साथ में। तो आज इन्हीं का जन्म दिवस है और महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई को हुआ था। 40 ईस्वी को है जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसमें आपने देखना है कि हमने इस के बारे में जो भी ये जयंती की विशेषता के बारे में ये टॉपिक जो डाल रहे हैं उसमें सिर्फ महाराणा प्रताप के छोटे से लेक्चर को लेके है, ताकि हमें पता चले कि महाराणा प्रताप है वो कौन थे और उनके द्वारा क्या क्या किया गया था अपने इस देश की मिट्टी के लिए। तो महाराणा प्रताप जयंती पर विशेष जो टॉपिक है उसमें जन्म है महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और अगर विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत सन 1597 था। और अगर बात करें इनकी महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है और हिंदी महीनों के अंदर बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। अगर अपने तारीख के बाद से देखें तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। विक्रमी संवत 1597 में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें कि महाराणा प्रताप है, इनकी जो विशेषता है वो बहुत अच्छी बातें हैं इनके लिए। तो देखना है कि इनका जो जन्म है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार कौन सा था, तो इस दिन रविवार था। दोस्तों क्या वार था? इस दिन रविवार था जिस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और इनका जन्म है वो दोस्तों हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी जो कटारगढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग है जिसको मेवाड़ की आंखें कहा जाता था, इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक है बादल महल। बादल महल, इसी बादल महल के जनाना महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जो पिता था इनका नाम तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह था। और इनकी माता का नाम अर्थात महाराणा प्रताप की जो माता थी इनका नाम तो दोस्तों मिलता है जयवंता बाई। जयवंता बाई, ये जयवंता बाई है वो पाली के सोनग्रा चौहानों की पुत्री थी। पाली के अखेराज सोनग्रा, अखेराज जो सोनग्रा चौहान है उसकी पुत्री थी। अखेराज चौहान की पुत्री थी कौन? जयवंता बाई। और जयवंता बाई के कोख से इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो भील जाती है वो छोटे बच्चे को किक्का कहकर पुकारती है। तो महाराणा प्रताप का भी बचपन का नाम दोस्तों किक्का मिलता है। और महाराणा प्रताप का जो विवाह है, शादी है, वो कब होती है? अजब दे पवार के साथ में। अजब दे पवार के साथ में शादी होती है दोस्तों 1557 ईस्वी को। 1557 ईस्वी को महाराणा प्रताप की है जो शादी होती है अजब दे पवार के साथ में, जो राम स्वरूप पवार की पुत्री थी। अगर बात करते हैं कि महाराणा जो प्रताप है उनके बारे में अगर और ज्यादा अध्ययन करें तो 9 मई 1540 को तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और 9 मई 1541 को बात करें तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी जो चंद्र है उनकी जन्म होता है। और बीकानेर के रायमल राठौड़ का जन्म भी होता है। तो ये आपने दोनों इसी महाराणा प्रताप के साथ में अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। दोस्तों अपने बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की जो जयंती से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो अगर महाराणा प्रताप का जन्मदिन 9 मई 1540 है तो इनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह है इनकी मृत्यु है वो होती है 28 फरवरी के दिन। 28 फरवरी के दिन है जो महाराणा
प्रताप की जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह है उनकी मृत्यु होती है 1572 ईस्वी के अंदर। दोस्तों इस दिन है जो होली का त्योहार था, होली का पर्व था, इसी दिन महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु हो जाती है और महाराणा जो प्रताप है वो इनकी जो अंत्येष्टि है, जो अंतिम संस्कार के समय वहां पर उपस्थित होते हैं और इनके जो सौतेले भाई है जिनका नाम आता है जगमाल, वो जगमाल उस समय वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसी कारण महाराणा प्रताप है वो ज्येष्ठ भी थे। तो क्या हुआ कि महाराणा प्रताप को अखेराज सोनग्रा व अन्य सरदारों के द्वारा महाराणा प्रताप को दोस्तों मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके बाद में इनका जो राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ तो 1572 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रहे दोनों के बीच में 32 वर्ष का अंतर है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि महाराणा प्रताप जब मेवाड़ का जो शासन ग्रहण किया था उस समय इनकी आयु है वो कितनी थी, तो 32 वर्ष की इनकी आयु थी। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए भारत की धरती पर, राजस्थान इस मेवाड़ की पावन पवित्र धरती पर, जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और अपने पढ़ते हैं कि इनके समय जो दिल्ली का बादशाह था वो अकबर था और अकबर का जन्म भी तो दोस्तों कहाँ हुआ था, 15 अक्टूबर को जन्म होता है। 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म तो दोस्तों 1540 में होता है, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के अंदर और अमरकोट के अंदर जन्म होता है। अब्दुल लतीफ इनके गुरु का नाम था और जो अगर बैरम खां है इनके संरक्षक थे। अगर इनकी बात करें तो पंजाब के अंदर गुरदासपुर नामक स्थान है, वहां पर इनका राज्याभिषेक अकबर का हुआ था। और अकबर के राज्याभिषेक जब हुआ था तो वहां पर क्या है कि किसी भी प्रकार का स्टेज का प्रोग्राम होता है वो नहीं था, सिर्फ इनको दीवार पर बिठाकर या ईंटों की जो दीवार बनाकर है जो अकबर का राज्याभिषेक है जो बैरम खां के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो यही दोनों का जन्म है वो 2 साल का गैप है, लेकिन एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन चुके थे कि महाराणा प्रताप ने अपने दिलो जान और खून में ही ठान लिया था कि अब अगर मेरे को एक एक सांस की अगर इस मेवाड़ धरती के ऊपर निछावर करना है, लेकिन मुगल जो बादशाह अकबर है उसकी कतई भी अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो बात करते हैं अकबर के अंदर, जैसे भी अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करेंगे कि चेतक जो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का ऐसा साथ देता है कि महाराणा प्रताप की भी उसके बगैर आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 18 जून की। 18 जून सन 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और एक तरफ तो होता है महाराणा प्रताप और वर्सेस दूसरी तरफ होता है अकबर की सेना का, अकबर की सेना का सेनापति जो हिंदू होता है एकमात्र, जिसका नाम है मान सिंह है। और ये मान सिंह है जो आमेर के मान सिंह थे उनकी बात है। और महाराणा प्रताप के साथ में जो मान सिंह है वो अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध करता है। और इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की सेना के द्वारा इतना जबरदस्त प्रहार किया जाता है कि ये अकबर की जो सेना है मुगल सेना वो पिछड़ती हुई नजर आती है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी स्थिति हुई कि अफवाहों के आधार पर पता चला कि अकबर का किसी ने बोला कि अकबर है जो सेना लेके आ रहा है, और इसी आधार पर सेना के अंदर वापिस एक शक्ति आई और उनके द्वारा ये युद्ध है पुनः लड़ा गया। हालांकि कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये निर्णायक युद्ध है, न तो इसमें महाराणा प्रताप है जो विजयी हुआ और न ही मान सिंह विजयी हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसका मतलब है ये युद्ध भी महाराणा प्रताप
प्रताप के द्वारा जो न तो इस युद्ध के अंदर हार और न विजय, निर्णायक युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद में दोस्तों मान सिंह है, इसके घोड़ों को अकबर के द्वारा शाही दाग से मुक्त कर दिया गया था। मान सिंह से अकबर नाराज हो गया था और इस युद्ध की योजना है दोस्तों वो अजमेर के जो अकबर का किला मैनसिंह दुर्ग है उसमें तैयार की गई थी। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप ने क्या किया, 1576 के बाद में है जो दोस्तों चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बना दी थी। चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी है वो दोस्तों 1580 ईस्वी के अंदर बनाई थी। जो 1580 के बाद में इनका पुत्र अमर सिंह होगा और अमर सिंह ने क्या किया, मुगलों के साथ में दोस्तों 1615 ईस्वी के अंदर संधि कर ली थी जहांगीर के साथ में। और इसी संधि के साथ में क्या हुआ कि मेवाड़ और मुगलों के बीच की संधि होते ही यहाँ जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो सही शासक व्यवस्था है वो किसको दे दी गई, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को सौंप दी गई। और अमर सिंह है जो अभी जो उदयपुर की गद्दी पर बैठ गया। तो अर्थात अपने कह सकते हैं कि 1580 से लेकर 1615 ईस्वी तक महाराणा प्रताप या उदयपुर की जो राजधानी है वो चावंड रही थी। तो दोस्तों आज इसके बाद में अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो 1597 ईस्वी को हुई थी। तो देखिए बड़ा संयोग है कि जन्म तो 9 मई 1540 को हुआ था और इनका राज्याभिषेक है दोस्तों 1572 के अंदर हुआ था। इनका शादी है वो 1557 के अंदर हुई थी। अब जो ये देखिए एक बार प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड में कि महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्ष जीवित रहे, तो 57 वर्ष जीवित रहे। 57 वर्ष। देखिए यहाँ पर अगर जन्म विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो 1597 ही होगा और अगर सन में पूछ लिया जाए तो 1540। और इनकी जो विवाह की तारीख है, शादी हुई थी अजब दे पवार के साथ में 1557 के अंदर और इनकी मृत्यु है जो 1597 के अंदर हुई थी। तो ये 57 वर्ष तक जीवित रहे। 32 वर्ष की आयु के अंदर महाराणा प्रताप है जो मेवाड़ के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ होली के दिन। तो इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।